अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 की साइंस का फर्स्ट लेक्चर जो है आपको पहले दिया गया था। अब हम आपको इसका सेकंड लेक्चर देंगे। सेकंड लेक्चर जो कि नवंबर के सिलेबस से है, यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसका फर्स्ट जो है लेक्चर जा चुका है, सेकंड लेक्चर हम उसी के बाद उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए आप पेज नंबर, अब जो है सेकंड लेक्चर के लिए पेज नंबर 43 पे आ जाइए। फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, सेकंड लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सही, तो इसके लिए आप जो हैं सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको रीड करें, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको आगे आपको ब्रीफ करता हूँ, समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलें जी, रीड करें। Ways to reduce the impact of non-biodegradable materials on the environment. Adopt the 3RS policy. Reduce, reuse, recycle. ऐसे तरीके जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कम कर सकते हैं, वो कितने हैं बच्चों? वो 3 हैं। नंबर 1 रिड्यूस, नंबर 2 reuse, and number 3 recycle. Number 1. Say no to plastic grocery bags. Number 2. Do not waste paper. Number 3. Write on both sides of a piece of paper. कभी प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल नहीं करें, कभी कागज़ को ज़ाया ना करें, पेपर को वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। पेपर की दोनों साइड, बोथ साइड्स जो हैं वो हमें इसको इस्तेमाल करें, यानी इसमें अगर हमने लिखना है तो हम इसको दोनों साइड लिखें। Reuse paper bags and envelopes. Buy items made of recycled material. Recycle containers you cannot use. Make compost with kitchen waste. Recycle vegetable and fruit peels, tea bags, etc. and use them in your garden as fertilizer. लिफाफे और बैग को दोबारा इस्तेमाल में ले आएं। वो आइटम ख़रीदें जो इस दोबारा इस्तेमाल में ला सकें। जिन अशियों को आपने इस्तेमाल नहीं करना तो उसको जो है कूड़ेदान कचरे डस्टबिन में डाल दें। किचन के कचरे को जो है कम करने की कोशिश करें। सब्जियों के छिलकों और फलों के छिलकों को अपने गार्डन इस्तेमाल में ले आएँ, खाद के तौर पर उसको गार्डन वगैरह में यूज़ कर लें। Air, water and land can become polluted by harmful chemicals or dirty waste materials that may be solid, liquid or gas. Unwanted loud sounds can cause noise pollution. There are many types of pollution. हवा, पानी और ज़मीन में आलूदगी हो जाती है जो नुकसानदायक है। ये गंदगी और आलूदगी सॉलिड यानी ठोस में भी हो सकती है, लिक्विड माया की कंडीशन में भी हो सकती है, गैस की शक्ल में भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ भी जो है वो आलूदगी का, पोल्यूशन का सबब बनती है। पोल्यूशन जो है वो की बहुत सी इक़साम हैं, यानी आलूदगी की बहुत सी इक़साम हैं। यहाँ पे हम इसकी अब मज़ीद जो है आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आपकी बुक में जो पोल्यूशन की इक़साम दे रखी हैं उसके हम स्टडी करेंगे। लिहाजा इसके लिए अब आप जो है सेकंड पेज पे तशरीफ़ ले आइए, यानी 44 पेज को ओपन करें। Air pollution. We need fresh air to live. Fresh air contains oxygen. Air near towns and cities contains many harmful substances. Harmful gases, smoke and chemicals come from factory chemicals and pollute the air. Smoke from trucks, cars, rickshaws and motorcycles contains harmful chemicals. Carbon dioxide gas produced from burning coal
oil, gas, or wood goes into the air. Carbon dioxide in the air traps the heat of the sun. It warms the earth. If there is too much carbon dioxide in the air, the earth will become too warm and most animals and plants will die. स्टूडेंट्स, जैसे आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। ताज़ा हवा में साफ़ ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। टाउन और शहरों की हवा नुकसानदार चीज़ें शामिल हो जाती हैं। नुकसानदार गैस, धुआं, केमिकल जो फैक्ट्रियों से आता है, उनकी चिमनियों के ज़रिए हवा को आलूदा कर रहा है। ट्रक का धुआं, कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल का धुआं वगैरह, ये तमाम जो है केमिकल की टाइप में जो है वो मुश्तमिल होते हैं और ये तमाम जो है हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जब तार जलते हैं, मिसाल इसकी मिसाल यहाँ आगे आपके देखिए, तार जलाएं तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तेल गैस मुख्तलिफ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब खारिज होगी तो उससे जो है वो हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, हमें सांस लेने में मुश्किल होगी। सही। इसके साथ ही अब हम आते हैं सेकंड जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। अब हम वाटर पोल्यूशन की आप रीडिंग करें। वाटर पोल्यूशन के लिए आ जाइए, वैन और रिवर पे आ जाइए। ओके, रीड करें बेटा। When a river originates in the mountains, its water is clean and pure. When it passes alongside a farm, chemicals from fertilizers may be washed into it. When it flows past a town, chemicals from factories and houses flow into it. Dirty water from houses is called sewage. स्टूडेंट्स, जैसे आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जब पहाड़ों पर से पानी आता है और दरियाओं में गिरता है, वो पानी साफ होता है, प्योर होता है। जब ये पानी खेतों पर से गुज़रता है और खेतों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल पानी में शामिल हो जाते हैं। जब पानी टाउन से गुज़रता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला मवाद और घरों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसको सेवेज कम जो पानी होता है कहते हैं, पानी में शामिल हो जाता है। सही। तो इससे जो है आलूदगी में इजाफा होता है, पोल्यूशन में इजाफा होता है। इसके लिए अब आप मज़ीद आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 45 पे आइए। When a river reaches the sea, it may be full of poisonous substance. People bath and wash in rivers. Animals drink water from them. Polluted water contains chemical, bacteria, and other substances which can make people ill or even cause death. Bacteria living in the dirty water to use up the oxygen in the water that fish and other animals and plants need to breathe. So, plants and animals living in dirty water may die. जब दरिया का पानी समंदर में गिरता है तब तक ये जहरीला बन जाता है। लोग नहाते हैं और धोते हैं, दरियाओं में जानवर पानी पीते हैं, आलूदा पानी मुश्तमिल हो जाता है। केमिकल्स, जरासीम, जर्म्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ों से की वजह से ये जो है पानी में शामिल हो जाती हैं, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो ये हमारा था वाटर में पोल्यूशन था। पहले हमने आपको एयर पोल्यूशन बताया, अब आपको वाटर पोल्यूशन के मुतालिक बात हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारे पास जो है इसी का लैंड पोल्यूशन है। सही। अब लैंड पोल्यूशन के लिए आप पेज नंबर 46 पर आ जाइए। अब आप इसके बाद लैंड पोल्यूशन की रीडिंग करें बेटे। Farmers grow crops to supply the food that people need. If more and more crops are grown on the same land for many years, the plant use up the important minerals in the soil, and no more plants can grow in the soil. Animals feed on grass and small plants. Sometimes they eat all the grass. No grass is left to hold the soil. The soil can easily be blown away by wind or swept away by rainwater. कहाँ तक पढ़ा
किसान जो हैं फसलें उगाते हैं, जो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि किसान ही फसलें उगाते हैं, सही। तो फसलें और ग़िज़ा को सप्लाई करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जाएं एक ही ज़मीन पर कई सालों तक, तो पौधों के मिनरल्स यानी मादनियात मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और ज़मीन में पौधे नहीं उगा और ज़मीन जो है पौधे नहीं उगा पाती। उस ज़मीन पर जानवर घास खाते हैं और छोटे पौधे खाते हैं। कभी कभार जानवर तमाम घास और पौधे खा लेते हैं। ज़मीन में घास नहीं रहती, मिट्टी हवा में उड़ जाती है और बारिश के पानी में शामिल हो जाती है। अब ये जो है लैंड पोल्यूशन है, यानी कि ज़मीनी जो आलूदगी है, जिससे है कि किस तरीके से जो है ज़मीन जो है वो लैंड पोल्यूशन में इजाफ़ा होता है, सही। अब इसके बाद अब आप जो आइए नॉइज़ पोल्यूशन पे आ जाइए। इसी पेज पर हमारे पास नीचे मौजूद है। Noise pollution. Unwanted loud sound can cause noise pollution. Use of pressure horns, cars, motorcycles, rickshaws without silencers create noise pollution on roads. नापसंदीदा आवाज़ भी आलूदगी की वजह से होती है। हॉर्न, गाड़ियों के हॉर्न शोर मचाते हैं। इसी तरह बग़ैर साइलेंसर लगी गाड़ियां भी शोर पैदा करती हैं, जो कि फ़ज़ाई आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी भी। ओके बेटा, अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, यानी पेज नंबर 47 पे आए, ताकि इसको हम कंटिन्यू करके कोशिश करते हैं हम इसको आज के लेक्चर को हम इस यूनिट नवंबर के सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। इसके बाद अब आ जाइए पोल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। इसको आप रीड करें यहाँ से, द ओजोन से रीड करें बेटे। The ozone layer of the atmosphere protects the earth from the harmful अल्ट्रावायलेट बेटे। ultraviolet rays of the sun. Air pollution due to CFCs is making the ozone layer thinner in some places. More of the sun's energy is reaching the Earth's atmosphere. As a result, the world is getting warmer. ज़मीन के ऊपर जो झिल्ली होती है ओजोन, ये हमारी ज़िंदगी की हिफाजत ज़मीन की हिफाजत करती है और सूरज की नापसंदीदा शॉं से हमारी हिफाजत करती है। हवाई आलूदगी ओजोन की सतह को पतला कर रही है। सूरज की रोशनी जो नुकसानदा होती है, अब वो ज़मीन पर पड़ने की वजह से गर्मी बढ़ रही है। जो आजकल 2-4 सालों से आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह यही है कि जो है ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती जा रही है सतह पर। तो उससे जो है सूरज की रोशनी जो नुकसानदा होती है, अब वो बराह रास्त ज़मीन पर ज़्यादा पड़ने की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह वही है कि हम जो है मुख्तलिफ जो आप को पता लगा जी आज फ़लाँ कंट्री ने धमाका आज करा, आज इसने ये करा, उसने ये करा, तो इससे जो है पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, चेंजेस हो रही है वेदर में, मौसम में। यही वजह है वेदर में चेंजेस की। अब आगे बेटे आप रीड करें द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। बर्निंग फ्यूल से रीड करें। Burning fuels such as oil, gas, coal, or wood releases carbon dioxide gas into the atmosphere. Plants use carbon dioxide to make their food. So when trees are cut down, the amount of carbon dioxide in the air increases. It traps the heat from the sun and stops it from escaping into space. Keeping the earth warm in this way is called the greenhouse effect. फ्यूल का जलना जैसे कि ऑयल,
गैस और तार या लकड़ी, ये सब कार्बन गैस खारिज करते हैं और माहौल में शामिल होते रहते हैं। पौधे कार्बन गैस से अपनी फूड यानी ग़िज़ा बनाते हैं। जब दरख्त काट दिए जाएंगे तो कार्बन गैस की मकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी जब वो कार्बन उनको तो अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। जब हम दरख्त काटते रहेंगे तो बच्चों क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की किसकी मकदार बढ़ जाएगी और ज़मीन गर्म हो जाएगी। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ज़मीन की गर्मी जब ज़मीन गर्म हो जाएगी तो बर्फ़ के पहाड़ पिघलने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सैलाब आने का ख़तरा बढ़ जाएगा। अगर समंदर गर्म हो जाएंगे तो समुद्री पौधों और जानवरों पर भी इसका असर पड़ेगा और बारिश कम होगी, ज़मीन खुश्क हो जाएगी। ये तमाम इफ़ेक्ट जो है ये ग्रीन इफ़ेक्ट्स हैं। सही है। अच्छा, अब हम इसको जो है पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए अब हम रीड करते हैं आगे। इसी के लिए आप नीचे आ जाइए। हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। We can control pollution in the following ways. Trees should not be cut down unnecessarily. New trees should be planted. Crops should not be sprayed with harmful chemicals. Fumes from engines and factories should be filtered. Waste material should be recycled where possible and treated sewage